भाई फ़ोटोशूट भी हो रहा है यहाँ पे जयमाला के बाद। यहाँ पे हो रही जयमाला, उसके बाद होंगे फेरे। यहाँ पे जयमाला भी हो गई है और सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कई लोग जा चुके हैं क्योंकि जिसको जल्दी जाना है। और फेरों टाइम तक तो बहुत कम लोग रुकते हैं, तो फैमिली वाले ही रुके हुए हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है दूल्हा दुल्हन आएंगे खाना खाने के लिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आती हैं आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और यहाँ पे सभी लोग जो हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। अब खाना ना खाएंगे, फिर उसके बाद अपना फेरे होंगे। किस तरह से फेरे होते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। और यूपी वालों की शादी है, लड़के वाले यूपी के हैं, लड़की वाले उत्तराखंड के हैं, तो दोनों मिक्सअप होगा। दोनों की रीति रिवाजें अलग अलग हैं, तो देखते हैं किसकी रीति रिवाज कितनी बैठती है और किस तरह से यहाँ पे फेरे होते हैं। फेरों के टाइम पे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी रिवाजें होती हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं और गहने पहनाए जाते हैं। कौन नथ पहनाता है, कौन ये हार वार ये सब पहनाते हैं, वो भी देखने को आपको मिलेगा। तो बने रहे आप हमारे साथ। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जो है पार्टी सारी उनकी खाने खाने लग गई हैं और खाना खाने के बाद होंगे फेरे। तो सभी लोग यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। खाने में भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम हैं, और जैसे कि मीठे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और खाने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जो है दुल्हन के साथ फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। और ठंडी शुरू हो गई है, ठंडी तो बहुत हो रही है, पर लेडीज़ों को कोई भी स्वेटर नहीं पहना सकता भाई। कितनी भी ठंडी आ जाएगी ना, तो हम लेडीज़ों को कोई भी स्वेटर नहीं पहना पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुल्हन जो है बैठ गई है फेरों के लिए। तो सबसे पहले फेरों से पहले हम लोगों में ना पूजा होती है। तो दुल्हन पहले मंदिर में बैठी हुई है, उसके बाद यहाँ पे दूल्हा आ गया है। तो आपको दूल्हा दरवाजे पे खड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो होती है द्वार पूजा होती है हमारे यहाँ। तो ये द्वार पूजा होने के बाद यहाँ पे पैर धोए जाते हैं, उसके बाद उसको यहाँ मंडप तक लाया जाता है। पहले मंडप तो नहीं, पहले यहाँ पे अंदर ही पूजा चल रही है। यहाँ पे गहने पहनाए जाएंगे दुल्हन को, और कन्यादान भी यहाँ पर होगा और कन्यादान की सारी रस्में यहाँ पे निभाई जाएंगी। उसके बाद जो है फेरे जो है मंडप पे ही होंगे। ये यहाँ का हमारा रिवाज है। तो यहाँ पे दूल्हे के मम्मी भी बैठी हैं, भाभी भी बैठी हैं, वो लोग भी हमारी रीति रिवाजें देख रहे हैं, किस तरह से हमारी रीति रिवाज होती है, किस तरह से हमारे जो गहने होते हैं वो पहनाए जाते हैं दुल्हन को, वो सब देख रहे हैं। यहाँ पे कई लोगों को नींद भी आ रही है भाई, अब रात हो गई है और फेरे हो रहे हैं। यहाँ पे फेरे होते होते 3:30 4 बज गया था। अभी टाइम हो रहा है 2:30 3 बजे। तो यहाँ पे पंडित जी समझा रहे हैं कि हमारे किस तरह की रिवाजें होती हैं, किस तरह से हमारे कल्चर होता है, वो सब दूल्हे को यहाँ पे पंडित जी समझा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे होगी कन्यादान की रस्म। कन्यादान में भाई सबकी आंखें नम हो जाती हैं, और बहुत बड़ा दान होता है कन्यादान। कि बोलते हैं ना कि बोलते क्या है वो तो दिखता ही है, सबसे बड़ा बड़ा दान महादान होता है कन्यादान। और लड़की का दान जो दे रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा दिल होता है भाई, वही दे पाते कि क्या सब है। और दो आई था तो और क्या गए थोड़े। क्या है तो वो पुलिस में से मन तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे गहने जो है मम्मी पापा ने बनाए हैं। तो दुल्हन को जो उसकी मामी पहना रही है, ये देखिए आप। मेरा भाषितम यतरा मत्स्यपुरा विषय के समय तच्चास्तुते मंगलम तच्चास्तुते मंगलम। यहाँ पर जो है दुल्हन की जो मामी होती है वो नथ पहनाती है, और उसके बाद हार भी वही पहना रही है और बिछुए जो भी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कन्यादान होने लग गया है। तो कन्यादान की रस्म हो रही है जो माँ बाप निभाते हैं। मम्मी पापा का व्रत होता है पूरे दिन। इनका व्रत तब खुलेगा जब फेरे कंप्लीट हो जाएंगे, और वो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। दूल्हे के हाथ से लड्डू देंगे, उसके बाद कन्यादान फेरे कंप्लीट होके उसके बाद इनका व्रत खोलेंगे। तो मम्मी पापा का एक टफ व्रत होता है ये, जो कि कन्यादान से पहले इनको खाना नहीं खाना होता है। और जब हाथ में कंकण बांधा जाता है तब से इनका व्रत शुरू हो जाता है। तो बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं होता है। तन मन धन से और दिल से पूरा भावुक रहते हैं पेरेंट्स, माँ बाप जो भी होते हैं। अपनी बेटी को बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया,
उसके बाद किसी और को सौंपना, दूसरे घर में देना आसान नहीं होता है, पर क्या करें, दुनिया की रीत है तो निभानी है, तो इसीलिए करना पड़ता है। और यहाँ पे लड़का बहुत अच्छा मिल गया है तो सभी लोग खुश हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे रीति रिवाजें शुरू हो गई हैं, कुछ गढ़वाली रिवाजें हैं, कुछ यूपी की रिवाजें हैं, तो इस तरह से शादी चल रही है। पहले तो हमारी ही रिवाज हुई, किस तरह से मतलब फेरे के टाइम पे भाई जो है खिल देता है, उसके बाद खिल से पूजा होती है, हवन होता है, ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा। स्वाहा आकोतं च स्वाहा स्वाहा इदं सक्रियो नमः स्वाहा दर्शस्य स्वाहा स्वाहा पौर्णमास्यां च स्वाहा स्वाहा बृहदरन्त स्वाहा स्वाहा इदं 3 बार डालो बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। अब दोनों हाथ लगाओ सूप में। अहिया ओम आर्यमणादीनां तेणां मंत्राणां प्रजापति संतो मंता तो देवता आ जाओ में आर्यमणे नमः स्वाहा पूरा डाल, ठीक। अंजलि कुर्मोदान तो कदे प्रथमोदम पुष्पति स्वाहा। फिर बेटा ऐसे करो, ओम परमं इदं कुमारी व्रता लाजमिस्तानम भारतरम अंजलि 3 बार डाल दीजिए, ये ठीक है। आर्यमणे नमः स्वाहा विश्वकर्मणे नमः स्वाहा। एक बार फिर दोस्तों फेरे हो गए हैं, अब दूल्हे को टीका कर रहे हैं दुल्हन के पापा, और उसके बाद उनको चैन पहनाई जाएगी। गोल्ड की चैन है भाई, तो दुल्हन के जो पापा हैं वो दामाद जी को चैन पहना रहे हैं। और मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म थोड़ी देर बाद होगी, क्योंकि लड़के वालों ने बोला कि कुछ रिवाजें हमारी भी हैं तो हमें भी कुछ अपनी रस्में निभानी है। तो पंडित जी बोले ठीक है भाई, अपनी रिवाजें भी आपको निभानी ज़रूरी है, जैसे हमारी रिवाजें वैसी इन लोगों की रिवाजें। तो यहाँ पे चैन पहनाई, उसके बाद जो है दूल्हे का भाई जो है घड़ी पहना रहा है जीजा जी को, अपने यानी कि दूल्हे को भी दुल्हन को भी यहाँ पे घड़ी पहनाएगी। देख ही सकते हैं यहाँ पे दोनों को वॉच पहनाई गई है। और उसके बाद जो है दूल्हे को यहाँ पे रिंग पहनाई गई। और सभी लोगों के लिए गिफ्ट थे, सास के लिए, ससुर के लिए, जेठानी के लिए, जेठ के लिए, और छोटे से बाबू के लिए भी। और इस तरह से धीरे धीरे सभी लोगों के यहाँ पे पहनाए गए हैं और दिए गए हैं गिफ्ट। तो सबसे पहले जो है दूल्हे को घड़ी पहनाई गई, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड की रिंग पहनाई जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे फिर फेरों में साली आ गई है भाई। यहाँ पर एक रिवाज होती है हम लोगों की, जो बहनें होती है ना, वो लास्ट फेरे में दुल्हन को रोक लेती हैं। एक शगुन होता है यहाँ पर भी, और रोकने का नेक मांगती हैं। तो जब नेक पूरी होगी तभी यहाँ पे दुल्हन को छोड़ा जाएगा, क्योंकि लास्ट फेरा है तो लास्ट फेरा भी करना कंप्लीट है। 7 फेरों से ही शादी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर फिर हो गया है मस्ती मजाक। बहुत टाइम है अभी, तुम देखो बहुत सक्सेसफुल हुई हूँ मैं। 2 बार भी नहीं बचा 2 बार के हिसाब से अपनी डिमांड को 4 लाख कर अरे चलो मैं नहीं देना होता है, किस्मत देना है। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं? देना तो पड़ता है। 5 फेरे पे होता है, 5वां मिस हो गया। नहीं होता ऐसा। अभी तुम्हारी बारी आएगी। 5:30 होने वाला है, विदाई करनी है। गड्डी समझ के आ गई। 15 बिल्कुल भाई। अच्छा मैंने भी साली है। ये यहाँ साली की डिमांड भी पूरी हो गई है और उसने दुल्हन को छोड़ दिया। अब है लास्ट फेरा। तो लास्ट फेरे में ये जो बाती सिलबट्टे में रखी गई हैं ये बुझानी होती हैं। इनमें 6 बाती तो बुझानी होती है, एक बाती जो बचानी होती है उसकी फिर पूजा होगी। तो 6 बाती जो होती है, माना जाता है ना कि ये हमारी जो सौतन होती है उनको दबाया जाता है, इनके हमारी लाइफ में कभी ना एंट्री हो, इसलिए यहाँ पे इनको दबा के एक जो बाती बचाई जाती है उसकी पूजा करी जाती है। ये हम लोगों में एक रिवाज है, अहम रिवाज है ये। तो यहाँ पर पंडित जी उसके बाद 7 फेरों का मतलब इन लोगों को समझाने लग गए हैं। दान दिया है और आप दान देने वाले हैं,
तो दान कौन लेता है? जिसकी आवश्यकता है। तो जब आपकी आवश्यकता है फिर आप क्यों बोलेंगे ऐसा? नहीं बोलेंगे ना कभी। अब देखो भाई, अब अभिषेक, अब मैं आपकी कि लड़कियां थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं। ये यहाँ पे फेरे तो हो गए हैं। अब दूल्हे वालों ने बोला कि कुछ हमारे रिवाजें हैं, तो देख सकते हैं उनकी रिवाजें शुरू हो गई हैं। यहाँ पे वो लोग जो है फल की टोकरी, मिठाइयाँ और इस तरह से जो भी दुल्हन के लिए होता है वो दे रहे हैं। और उसके बाद जो है उनकी रिवाजें शुरू यहाँ से हो गई हैं। आप देखने को आपको मिल रहा होगा, ये एक बढ़िया सुंदर सा एक डाल बना के लाए थे। इसको ये डाल बोल रहे थे, हमें इसका नॉलेज नहीं इसको क्या बोलते हैं। हम भी पहली बार ही यूपी लोगों की शादी देख रहे हैं भाई, कैसी उनकी रीत रिवाजें होते हैं। तो देखने को मन हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूल्हे की मम्मी बोली कि जो दुल्हन का जो जेठ होता है वो दुल्हन को जो है टीका करता है। तो सबसे पहले पंडित जी ने जेठ को टीका करा, तो उसके बाद वो दुल्हन को टीका करने लगे। दुल्हन को टीका करने के बाद वो जितने भी गहने होते हैं वो उनको दुल्हन को जो है आँचल आगे करके दुल्हन के आँचल में रख रहे हैं। सबसे पहले जो है हार है और साड़ियाँ हैं, जो भी ससुराल की तरफ से आया हुआ है वो जो है उसका जेठ ही उसको पकड़ा रहा है दुल्हन को। और हमारे उधर होता है कि जो भी ये शगुन के सामान होते हैं, ये लेन देन जो होते हैं वो फेरों के टाइम तो होता है, लेकिन जेठ नहीं देता है। हमारे यहाँ जेठ और ससुर जो है उन पे पर्दा करा जाता है। पर्दा तो मतलब नहीं, मतलब उनको टच नहीं करा जाता, छुआ नहीं जाता है, लेकिन इनके यहाँ ये रिवाज देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें जो है दुल्हन को जो है उसका जेठ ही दे रहा है। और उसके बाद एक रिवाज इनकी आई कि दोस्तों की ये जो सिंदूर होता है, हमारे यहाँ तो सिंदूर जो भरना होता है अंगूठी से भरा जाता है, उसको दूल्हा भरता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ सिंदूर की एक अलग रस्म होती है। एक सिंदूर दानी होती है बड़ी सी, उसमें ऑरेंज कलर का सिंदूर, पिंक कलर का सिंदूर भर दिया जाता है। उसके बाद जो है जब दूल्हा सिंदूर डालता है तो उसको पर्दे में डाला जाता है। तो ये भी हमने पहली बार ही देखा, तो बहुत अच्छा लगा। अब उनकी रिवाज भी हमें बहुत अच्छी लगी भाई। हमारी रिवाज तो है ही अच्छी, उनको भी हमारी रिवाज पहली बार ही देखने को मिल रही होगी, और हमें भी उनकी रिवाज पहली बार ही देखने को मिली। तो परिवार बहुत अच्छा मिला हुआ है लड़की को, सास भी बहुत अच्छी हैं, जेठानी भी बहुत अच्छी है। और ये देख सकते हैं अभी सिंदूरदानी में डाला जा रहा है। फिर जो ये सिंदूर वाला बर्तन होता है, सिंदूर वाली सिंदूरदानी जो होती है वो दुल्हन को अपने पास ही रखनी होती है, उसको नीचे नहीं रखना होता है, ये लोग समझा रहे हैं। और फिर एक छोटी सी माला टाइप में इसको गले में डालना होता है, ये इन्होंने समझाया। लेकिन फिर गले में तो क्या है ना, पीछे जूड़ा बना हुआ है, तो इतना आसानी से नहीं जा। हम उन्हें बोला कि चलो गोदी में रख लो। तो कोई रीत रिवाजें जो होती है, हर चीज़ शॉर्टकट में हो रहा है आज की डेट में। हमारी रीत रिवाजें भी भाई 1-1.5 घंटा चलती थी, लेकिन आज समय के अभाव में वो भी 10-15 मिनट में कंप्लीट करी जा रही हैं हर रीत रिवाजें। वैसे इनका भी चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो वही पंडित जी समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ सिंदूर किस तरह से भरा जाता है। उन्होंने समझाया कि हमारे यहाँ सिंदूर इस तरह से भरा जाता है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा वीडियो में आगे कि सिंदूर जब भरेंगे तो यहाँ पे पर्दा करा जाएगा। तो वीडियो वालों को भी बोला कि भाई बाद में आप फ़ोटोशूट फिर बाद में कर लोगे, लेकिन पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारा सिंदूर भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा था कि जो मुकुटा पहनाया गया था ना लड़की को, तो हमारे यहाँ इस मुकुटे को जब पहना दिया जाता है तो ये जाके ससुराल में ही खुलता है। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि भाई यहाँ पे हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिंदूर भरा गया। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में पर्दा हो गया है, यहाँ पे सिंदूर भी भर दिया गया है। और अभी देखने को मिलेगा कितना सुंदर लग रही है दुल्हन हमारी, और सिंदूर भर के भी और अच्छी लग रही है। हमारे यहाँ रेड कलर का सिंदूर भरा जाता है, लेकिन इनके यहाँ में ऑरेंज कलर का सिंदूर भरा गया। तो ये बिहार वालों का, यूपी वालों का एक शुभ माना जाता है इस सिंदूर को, इस वाले कलर वाले सिंदूर को। तो ये देख सकते हैं आप, सिंदूर भर दिया है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आएंगी बुआएँ। बुआ ने बोला कि नाक से ही हमारा सिंदूर लगता है, तो फिर लड़के ने यहाँ पे मना कर दिया था कि हम लोगों में नहीं चलता है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे नाक से। तो जो सिंदूर भर दिया है तो यही होता है। तो थोड़ा बहुत तो आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन फिर सब लोग शांत हो जाते कि भाई जहाँ जो चलता है ठीक है, जहाँ जो नहीं चल रहा वो भी ठीक है। तो यही सब है। तो आपको शादी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें आप। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है दोस्तों। बारात हो रही है, लगभग 5-6 बज गया है। अब बुआ लोग आ गई है, देखिए बुआ लोग बोल रही थी कि हम नाक से ही लगाएंगे। फिर लड़के ने बोला अभी नाक से रहने दो, आप ऐसे ही सिंदूर लगा लो। तो फिर बुआ लोगों ने भी सिंदूर लगाया, आशीर्वाद दिया खूब ढेर सारा। और हम लोगों में अलग रिवाज, इनके अलग रिवाज ये देखने को मिला, देख सकते हैं। ये भी एक बुआ होंगी जो कि सिंदूर लगा रही हैं। तो ये देखें, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो रिवाज, जो नई रिवाजें हैं वो देखने को मिली। अब एक ऐसी रिवाज देखने को मिली कि जिसमें ससुर जी जो है घूंघट करेंगे 5 बार,
और जो दूल्हा है वो उसको 5 बार हटाएगा कि इसको पापा रहने दो, घूंघट नहीं करेगी करके। तो इसमें खूब फन हो रहा था, मज़ा भी आ रहा था हम लोगों को भी। मत करो, मेरे वो सुंदर है। रिवाज है ना, रिवाज है। अब तो सुन लो। अच्छा, बाद जो ससुर जी ने घूंघट कराया था ना, उसका बिल्कुल नेक भी दिया और गिफ्ट दिया है, देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा नेकलेस है और प्यारा सा गिफ्ट भी मिला है। और उसके बाद दोनों ने ससुर जी का आशीर्वाद लिया। तो ये देख सकते हैं, गिफ्ट भी मिला, दोनों ने आशीर्वाद लिया। तो भाई अपने अपनी रिवाजें होती हैं, बहुत अच्छी लगी हमें। तो कुछ कुछ रिवाजें हुई यहाँ पे, तो बहुत प्यारी लगी। तो उसके बाद यहाँ पे शादी हो गई संपन्न। फिर हमारे यहाँ एक रिवाज होती है कि एक दूसरे को अपना जूठा खिलाना होता है। तो फिर वही सब हुआ, उसने दूल्हे ने दुल्हन को और दुल्हा ने दूल्हे को अपना जूठा खिलाते हैं। मानते हैं ना हमारे उसमें कि भैया जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो शादी के दिन से ही ये शुरुआत हो जाती है। तो प्यार में ये सब करना पड़ता है। तो ये फेरों के टाइम भी बताया जाता है। उसके बाद होता है, ये सब होने के बाद भाई भागम भाग वाले की पंडित जी ने बताया कि इसमें रेस लगानी होती है, दुल्हन को और दूल्हे को इसको पकड़ना होता है। तो वही सब चल रहा है। तो वो यहाँ पर रेस लगा रही है, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, दुल्हा आगे नहीं जा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हो गया यहाँ पे दुल्हन की जो ससुर जी हैं उनको भी अंगूठी पहनाई गई। ये देखिए दोनों समधी जो हैं गले भी मिल रहे हैं। उसके बाद ये कलश जो है ये भी इनको गिफ्ट दिया जाता है, वो भी गिफ्ट दिया गया। और दोनों जो हैं मस्त मज़े से गले मिल रहे हैं, देख सकते हैं समधी। उसके बाद जो है दुल्हन की जो सास हैं उनको भी वो दिया गया गोल्ड का। निष्क्रिय गौदानम निष्क्रिय दानम विप्र सहित वर नारायण सहित हम संपर्क। आप इनके हाथ में दे दो और तुमने ये गाय जो है पंडित जी को दान कर दी, ठीक है? ये मेरे को दे दो, लगा पे पिछले लगाता हूँ लिफाफा गाय जाने।
तब नारायण जी जिन्होंने गाय दान दे दिया। अब आपने इन्होंने कन्यादान हुआ, गाय दान हुआ, देना है उनको ना। अब इनको कभी अपने हिसाब से आप खा लेंगे खाना, पर आपने कह देंगे ना हर वर्ष खोलो। अब क्या बस पहले आप मैं पहले ठीक है। दोस्तों हमारे यहाँ गायदान भी होता है, लेकिन गांव में होते तो गाय होती, यहाँ पे तो गाय है नहीं, तो उसके हिसाब से पैसे दे दिए गए हैं। तो उसके बाद गायदान भी हो गया। गायदान के बाद जितने भी रिलेटिव होते हैं और वो सब जो है दान देते हैं। यहाँ पे सभी लोग जो है दूल्हा दुल्हन को दान दे रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की जो बुआ है आंटी जी हमारी, वो भी कुछ दे रही हैं दान में। किसी ने कंबल दिया, कोई पैसे, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपना अपना दान देते हैं। अब चाहिए भी नहीं, अब तो नहीं चाहिए। अब ठंडे हो गए, पैर ठंडा हो गया, ठंडा भी हो गया, ठंडा भी हो गया। अब नहीं रखो यार, पिना दे पहले जो दिल करे शगुन का। अरे पिना नहीं पिना दो पापा। करो दो। अरे एक साथ लेके खत्म करो। 1500 2000 डिप्टी मैनेजर गिनो नोट। बाकी गिनते हैं ना, जैसे टीएम पे बातें कर लेट हो रहा है, पैर में ठंडा मार रहा है। मैं पहन लूंगा। अरे पहन लूंगा, इतना तो बनता है। आइए ये तो वर्थ इट है। तो दोस्तों सब कुछ हो गया है। अब वो घड़ी आ गई है, मुश्किल घड़ी, बेटी को विदा करने की। रात भर का बसेरा, उसके बाद बेटी को सुबह उड़ना है। तो ये सुबह हो गई है, विदाई का पल आ गया है। तो सभी लोग भावुक हो गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। ससुराल पक्ष वाले हो या मायके पक्ष वालों की, सारों की आंखें जो है नम हो जाती हैं। विदाई का जो मोमेंट होता है वो होता ही ऐसा है, बड़ा भावुक कर देने वाला। क्योंकि बेटी जाती है ससुराल की तरफ, तो हम सब लोगों की आंखें नम हो गई। उसके बाद दुल्हन के जो भाई होते हैं वो गाड़ी तक जो है गोदी में उठा के ले जाते हैं अपनी बहन को। उसके बाद जो है उसको गाड़ी में बिठा के आते हैं, विदा करके आते हैं। तो यही है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग गाड़ी में बिठा दी गई है दुल्हन को। और बस यही कामना करते हैं कि ये हमेशा खुश रहे, अपने ससुराल में सबके दिलों में राज करे। और यही आप लोग भी दुल्हन को जो आशीर्वाद दें। तो यहाँ पे पापा भाई सभी लोग इमोशनल हो रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर।